हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हाइड्रोनोमेटिक एक्यूमुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसका कैसे डिजाइन होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, उसका फंडामेंटल मैं बताने जा रहा हूँ। किसी फ्रेंड ने पूछा था कि इसके बारे में बताइए, आप लोगों को डिमांड पे ही बता रहा हूँ। तो ये हाइड्रोनोमेटिक एक्यूमुलेटर 3 टाइप्स का होता है। एक होता है ब्लाडर एक्यूमुलेटर, एक होता है मेम्ब्रेन टाइप का एक्यूमुलेटर और एक होता है पिस्टन एक्यूमुलेटर। ये कहाँ कहाँ यूज होता है और इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हैं, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ और ये सब बताऊंगा। अभी देखिए, ये ब्लाडर एक्यूमुलेटर में पहला फिगर देखिए 1 2 3। पहला फिगर में नॉर्मल जब चार्ज करते हैं उसका है, उसमें P0 प्रेशर पे V0 वॉल्यूम रहता है। और जब इसमें मिनिमम प्रेशर जाता है, मिनिमम वर्किंग प्रेशर, तो मिनिमम वर्किंग प्रेशर पे क्या कंडीशन रहता है, ये कंडीशन रहता है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक गैप रहता है। ये गैप इसलिए रहता है कि अगर ये गैप नहीं रहेगा तो ये आकर बार बार इसमें टकराएगा और ये आपका ब्लाडर फट जाएगा, क्योंकि मेटेलिक रहता है। ब्लाडर आपका न्यूट्रल रबर का रहता है या जो भी मटेरियल का रहता है, और रबराइज मटेरियल रहता है, तो ये इससे टकरा के फट जाएगा। और ये फाइनल जो हमारा सिस्टम प्रेशर जब रहता है, जैसे मान लो सिस्टम पर 160 बार है या 180 बार है, तो 180 बार पे ये है। तो अगर 180 बार है और हमारा 140 बार है तो 110 बार के करीब में हम 0.9 मिनिमम प्रेशर का हम चार्ज करके रखते हैं। तो ये जो डेल्टा भी है, यही हमारा काम आता है। देख रहे हैं, ये जो डेल्टा भी दिखा रहा है, ये डेल्टा भी मिनिमम प्रेशर पे इतना रहता है, और जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है, मैक्सिमम प्रेशर पे इतना कंप्रेस होता है, उसमें P2 प्रेशर है, V2 वॉल्यूम है। इसमें हमने P1 V1 दिखाया है। मेम्ब्रेन टाइप में भी यही है, P0 V0, फिर P1 V1, P2 V2 और डेल्टा बी ही है। डेल्टा बी मैंने चेंज इन वॉल्यूम है, यही हमारा सिस्टम में जाता है इस पर रिक्वायरमेंट। और ये है पिस्टन एक्यूमुलेटर। पिस्टन एक्यूमुलेटर में देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। इसमें भी ये मिनिमम आयल रहता है, जिससे कि बार बार आके पिस्टन को हिट नहीं करे। और ये फाइनल जब पूरा प्रेशराइज रहता है तो जाके ये इस पोजीशन में जाता है, तो इतना आयल रहता है। तो ये जो डेल्टा भी है, यही हमें सिस्टम में मिलता है। तो ये मोटा मोटी इसी बेस पर डिजाइन होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे। द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन एक्यूमुलेटर इज शोन इन बिलो फिगर। द पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब गैस स्टेट आर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका स्टेट यही 3 बताता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसमें देखिए, P0 गैस प्रीफिल प्रेशर जो हमने बताया, P1 मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर जिस पे हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है। P2 इज मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। जैसे मान लो एक सिस्टम का हमारा जो रिलीव वाल्व का सेटिंग है 160 बार है, तो हो गया P2 हो गया। अब मान लो आपका सिस्टम 120 बार पे काम करता है, मिनिमम 120 बार पे आपका सिस्टम चलता है, तो P1 हो गया 120 बार। तो 120 बार का 0.9 वरना वहाँ 108 110 बार P0 होना है। इससे ज़्यादा नहीं करने से, ज़्यादा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, वो हिट करना शुरू करेगा और डिफरेंस नहीं रहेगा। V0 क्या है, इफेक्टिव गैस वॉल्यूम, जो हम इनिशियल जब भरते हैं वो है। V1 गैस वॉल्यूम एट P1 प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम आएगा वो है। V2 गैस वॉल्यूम एट P2 प्रेशर पे जो वॉल्यूम आएगा, जैसा कि फोटो में पिछला फोटो में हमने दिखाया है। डेल्टा भी यूजफुल वॉल्यूम, यही वॉल्यूम है जिसको हमको कैलकुलेट करना रहता है, यही वॉल्यूम यूजफुल है जो हमें सिस्टम में जाता है। तो डी ब्लैडर इज प्रीफिल्ड विथ नाइट्रोजन। पहले जैसा कि हमने बताया कि नाइट्रोजन इनर्ट के इक्विवेलेंट, इसलिए नाइट्रोजन को चार्ज करते हैं। द फ्लूइड वाल्व इज क्लोज्ड एंड प्रिवेंट द ब्लैडर फ्रॉम डिस्चार्ज। फ्लूइड वाल्व हमेशा बंद रहता है और ब्लैडर को डिस्चार्ज होने से बचता है, जिससे हम चार्ज करते हैं। वंस द मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर हैज बीन रीच्ड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड शुड रिमेन बिटवीन द ब्लैडर एंड द चेक वाल्व, approx 10% of nominal volume of the accumulator, so that the bladder will not strike the valve each time an expansion occurs. अगर ये डिफरेंस नहीं रहेगा तो आके जैसा कि बताया कि वो जो वाल्व लगा, वाल्व में आकर टकराएगा, टकराने से हमारा रबराइज एक्यूमुलेटर फट जाएगा। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया तो आप देखेंगे, आप अगर आपने बराबर कर रखा है तो आपका एक्यूमुलेटर का ब्लाडर बार बार पंचर हो रहा होगा। आप लोग देख लीजिए, इसको हमको मिनिमम प्रेशर से 10% कम रखना है, इसलिए 0.9 हम जनरली मिनिमम प्रेशर का रखते हैं, या मैक्सिमम प्रेशर का 60%। एक्यूमुलेटर at maximum operating pressure, the change in volume delta B between the levels at minimum and maximum operating pressures correspond to the useful fluid volume। जो कंप्रेस होता है, जैसा कि पिछला फिगर में बताया था, ये जो कंप्रेस्ड होने के बाद जो डेल्टा भी है, यही हमारा काम का है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस यही हमें सिस्टम में जाता है। जब मिनिमम प्रेशर रीच होना होता है तो इधर से आयल जाना शुरू होता है सिस्टम में, इधर से आयल सिस्टम हमारा जाना, क्योंकि ये सिस्टम के पैरेलल में लगा रहता है। यही बताया वो डेल्टा बी इक्वल टू V1 माइनस V2। अब इसमें डिटर्मिनेशन, अब सबसे बड़ी बात आती है कि एक्यूमुलेटर का साइज कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है, और डिफरेंट फार्मूला से होता है। एक आइसोथर्मल है, एक आइडियाबेटिक है और एक पॉलीट्रॉपिक है, जो दोनों हैं। तो कैसे होता है डिजाइन,
द इक्वेशन इज टू डिजाइन एन एक्यूमुलेटर आर डिपेंडेंट ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस। जो हम एक्यूमुलेटर को लोड अनलोड करते हैं उसके बेस पे डिजाइन होता है। एज ए थंब रूल ऑफ थंब द फॉलोइंग लिमिट्स मे बी यूज टू डिसाइड ऑन विच इक्वेशन टू यूज। हमको इस पर डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं। अगला चार्ट में आपको इक्वेशन मिलेगा। साइकिल टाइम लेस देन 1 मिनट, आइडियाबेटिक चेंज पी बी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा का वैल्यू होता है 1.4। साइकिल टाइम अगर लोडिंग अनलोडिंग ग्रेटर देन 3 मिनट्स है तो आइसोथर्मल P1 B1 इक्वल टू P2 B2 इक्वल टू P0 B0 जो भी है उस पर चेंज हुक पे कैलकुलेट होगा। साइकिल टाइम बिटवीन 1 एंड 3 मिनट्स पॉलीट्रोपिक, मतलब ये दोनों हो सकता है, आइडियाबेटिक आइसोथर्मल दोनों हो सकता है। द इक्वेशन यूज टू डिजाइन एज शोन इन टेबल, आगे टेबल में हमने दिखाया है। फर्दरमोर इन डिजाइनिंग एन एक्यूमुलेटर सर्टेन वैल्यूज फाउंड बाय एक्सपीरियंस मस्ट बी अडहेयर्ड टू, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको इसको यूज करना है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द एक्यूमुलेटर वॉल्यूम टू एन ऑप्टिमम एक्सटेंट, इन ऑर्डर नॉट टू रिड्यूस द सर्विस लाइफ ऑफ द एक्यूमुलेटर। अगर हम ऑप्टिमम यूज करेंगे एक्सटेंट तक तो हमारा एक्यूमुलेटर का लाइफ अच्छा मिलेगा। अभी ये फार्मूला है, आप देखिए, ये नाइट्रोजन गामा नाइट्रोजन के 1.4 है। एनर्जी स्टोरेज अगर रहेगा तो ये फार्मूला यूज करना है। ये एप्लीकेशन है, ये टेम्परेचर के हिसाब से जब हम प्रीचार्ज करते हैं उसके लिए है। और T1 T2 कांस्टेंट है तो P0 इक्वल टू P0 ही हो जाएगा। अगर डिफरेंस है तो ये डिफरेंट आएगा, आइसोक्रोनिक दिया हुआ है। और ये एप्लीकेशन एनर्जी स्टोरेज में ये फार्मूला यूज होगा। एप्लीकेशन इमरजेंसी फंक्शन में ये फार्मूला यूज होगा। एप्लीकेशन लीकेज एंड कंपनसेशन में ये फार्मूला यूज होगा। आप देख रहे हैं V1 V0 इक्वल टू डेल्टा V अपन P0 अपन P1 P0 अपन P2 करके निकाला हुआ है। यहाँ पे गामा का वैल्यू यहाँ पे देख के हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू पुट करके हम एक्यूमुलेटर का साइज निकाल, लेकिन इसके लिए हमको डेल्टा भी मालूम होना है कि हमको कितना रिक्वायर्ड है, तब जाकर डेल्टा V का वैल्यू रख देंगे। प्रेशर तो हमको मालूम है कितना चार्ज करना है सिस्टम प्रेशर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम V0 एक्यूमुलेटर को डिजाइन कर सकते हैं। ये फार्मूला में रखेंगे, ये सब फार्मूला में रख के हम डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन। जैसे बताया T लेस देन 1 मिनट, T ग्रेटर देन 3 मिनट्स, T इज बिटवीन 1 to 3 मिनट्स, तो उसमें यही में से एक एक कोई फार्मूला यूज होगा। तो डिजाइन प्रोसीजर में कहीं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एंड कैलकुलेट द रेलिवेंट एक्यूमुलेटर साइज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेल्टा V एंड एनर्जी Q क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या क्यूबिक मीटर पर मिनट रिक्वायर्ड टू कवर नीड्स आर नोन। ये दोनों हमको मालूम होना है, डेल्टा V और Q डिस्चार्ज है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और पर मिनट जो भी है। टेकिंग इनटू अकाउंट अदर कंडीशन सच एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर तो हम डिजाइन के समय मिल ही जाता है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या रहेगा, जनरली जो हम फिक्स करते हैं 40 से 60 डिग्री वही रहता है। किस पे चलता है, जनरली 40 से 45-50 के बीच में चलता है। ऑपरेटिंग प्रेशर डिफरेंस, ऑपरेटिंग प्रेशर का डिफरेंस मैक्सिमम मिनिमम जो बताया वो। An accumulator is designed assuming initial that the change of state between operating pressure P1 and P2 is adiabatic. Initially में वो करते हैं कि adiabatic change रहेगा। The limiting assumption is permitted as well the requirements of the other changes of state will be fulfilled if calculations are made on this basis. The prefill pressure initial gas pressure of the accumulator should be between 0.6 to 0.9 P1 एट मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे डिसाइड होता है। P0 T2 लेस दैन इक्वल टू 0.9 P1, यही 0.9 P1 माने P1 समझता, P0 जो हम चार्ज करेंगे कम ही रहेगा। बाई डूइंग दिस अवॉइड द एक्यूमुलेटर सेपरेटिंग एलिमेंट ऑपरेटिंग इन द रेंज ऑफ फ्लूइड वाल्व एंड हेंस अवॉइड्स पॉसिबल डैमेज बीइंग डन ऑन इट। नहीं करेंगे तो डैमेज हो जाए। जैसे बताया, अगर प्रेशर डिफरेंस बराबर कर देंगे, P0 P1 बराबर रहेगा तो ये गैप नहीं रहेगा, जो 10% भर के रहना है वो नहीं रहेगा, तो ये बार बार आके हमारा अगर प्रेशर बराबर तो आके उसको हिट करेगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कम पे करते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम रहेगा ऐसा करते क्यों। हम सबको मालूम है कि 0.9 P1 करते हैं, लेकिन करने का रीजन क्या है इसमें हमने बताया है। अभी हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एक्यूमुलेटर। अब इसमें 3 टाइप के एक्यूमुलेटर। मेम्ब्रेन एक्यूमुलेटर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे स्मॉल गैस वॉल्यूम्स का यूज होता है। द एडवांटेज ऑफ मेम्ब्रेन एक्यूमुलेटर इज गुड सील एंड लॉन्ग सर्विस लाइफ। दे मे बी इंस्टॉल इन एनी पोजिशन एंड दे ऑपरेट विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी का तो छोटा एक्यूमुलेटर रहता है। ब्लैडर इट इज यूज फॉर मीडियम गैस वॉल्यूम्स एंड व्हेन एक्यूमुलेटर्स नीड टू डिलीवर ऑयल। हैविंग, ये मैक्सिमम यही यूज होता है। हैविंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ब्लैडर इन द रिसेंट ईयर्स, द ब्लैडर इज नाउ गैस टाइट एंड हैज लॉन्ग सर्विस लाइफ। अब इसमें यही चेक करना कि हमारा एक्यूमुलेटर लीक नहीं होना है। अब लीक नहीं हो, जो एक्यूमुलेटर चार्जिंग वाल्व है उसको चेक करना और हिट नहीं करना है, ये बराबर हमको मेंटेन करके रखना है। और इसमें इसको क्या है, इसका एक डिमेरिट है कि हम कहीं भी इसको एड़ा टेढ़ा नहीं ले सकते हैं। हम इसको हमको वर्टिकली हमेशा लगाना है। वर्टिकल रहेगा एक्यूमुलेटर, हॉरिजॉन्टल में हमारा वाल्व रहेगा या वाल्व उसके बॉटम में रहेगा। एक तीसरा टाइप का एक्यूमुलेटर है पिस्टन एक्यूमुलेटर। अब पिस्टन एक्यूमुलेटर यूज होता है जहाँ पे बहुत लार्ज वॉल्यूम होता है। हम लोग का मैं देख रहा था हमारे यहाँ फर्नेस में जो है, फर्नेस में रेगुलेशन सिलेंडर अप करने के लिए
पिस्टन एक्यूमुलेटर लगे हुए हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यूज करना रहता है वहाँ पे होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है, उसमें क्या रहता है पिस्टन एक्यूमुलेटर में कि पिस्टन लगा रहता है, एक मेन एक्यूमुलेटर रहता है, उसके पैरेलल में कई सिलेंडर रहता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन भरे हुए सिलेंडर रहते हैं, उसमें वो ब्लाडर नहीं रहता है, तो उसमें लीकेज के चांसेस और भी रहते हैं। मान लो कि अगर बड़ा एक्यूमुलेटर 150 लीटर के हमारे हैं तो उसके पैरेलल में 6 एक्यूमुलेटर लगे हुए हैं, 6 एक्यूमुलेटर भरे हुए लगे हुए हैं, तब कोई भी लीक कर जाता है तो पता करना मुश्किल है, पूरा नाइट्रोजन खाली हो जाता है। और इसका अलावा डिसएडवांटेज क्या, द डिसएडवांटेज ऑफ द एक्यूमुलेटर इज वेट ऑफ द सेपरेटिंग पिस्टन एंड हेंस द स्लोअर ऑयल डिलीवरी ऑफ द एक्यूमुलेटर एज वेल एज द फ्रिक्शन ऑफ द सील्स ऑन द पिस्टन। अब पिस्टन पर सील लगाता है और उस पर फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उसको फिर डैमेज कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन यूजफुल प्रेशर बीइंग रिड्यूस बाई एज मच एज 10%। इसके चक्कर में जो यूजफुल प्रेशर है, दिस रिजल्ट्स यूजफुल प्रेशर बीइंग रिड्यूस, इसलिए यूजफुल प्रेशर 10% रिड्यूस हो जाता है। व्हेन लोडिंग एंड अनलोडिंग पिस्टन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड शुड नॉट बी एक्सीडेड। इसमें लोडिंग अनलोडिंग का प्रेशर जो है पिस्टन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं। पिस्टन में भी इंस्टॉल इन एनी पोजिशन, ये किसी भी पोजिशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा एक्यूमुलेटर के डिज़ाइन के बारे में, कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं। तो ये बताने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेक्शन के बारे में मालूम चल जाएगा। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका जो एक्यूमुलेटर लगा हुआ है, सिस्टम में कहीं लगा हुआ है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करके देखिएगा। रिवर्स भी जा सकते हैं, अगर आपने लगाया है, मान लीजिए 50 लीटर का आपने एक्यूमुलेटर लगाया है तो 50 यहाँ पर रख के, यहाँ पे 50 लीटर रख के डेल्टा भी निकाले कि आपको कितना मिल रहा है। P1 P2 तो आपको P0 P1 P2 तो आपको मिल ही जाएगा। P0 जिस पे चार्ज है, P1 मिनिमम वर्किंग परसेंट, P2 मैक्सिमम प्रेशर, तो रख के आप ये भी निकाल सकते हैं कि आपको इसमें यूजफुल वॉल्यूम कितना मिल रहा है, या यूजफुल वॉल्यूम रख के आप इसको निकाल सकते। तो आप लोग निकाल के चेक जरूर कीजिएगा। तो मैं इसके साथ ही आप यह लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसको ये समझ में आ गया होगा और आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन तो मेरे से पूछिए। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स लोग को भी भेजें, जिससे कि वो देख के सीखें, और बेल बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।